बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट उसवा मुक़द्दस चीमा हाज़िर खिदमत है। आज की हमारी जो पर्सनालिटी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही यंग टैलेंटेड लॉयर हैं हमारे इस फील्ड के। इनके फादर जो हैं, इनके वालिद मोहतरम, वो भी एक बहुत बड़े लॉयर थे टैक्सेशन और कॉर्पोरेट के। मिस्टर आतिफ़ कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वेलकम आतिफ़ साहब। जी, आतिफ़ साहब ने अपना LLB का जो आगाज़ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है वो लॉ की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने 2006 से अब तक स्टिल जो है ये प्रैक्टिस से मुंसलिक है। इसी बारे में इनसे गुफ्तगू होगी, बहुत सारे और सवालात इनसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आतिफ़ साहब से ये पूछना चाहूँगी कि आतिफ़ साहब, कैसा लगा आपको इस फील्ड में आके? वेल, टू बी ऑनेस्ट, वेरी मच इंटरेस्टिंग। एक तो इंटरेस्ट मेरा पहले से डेवलप था ही इस फील्ड के हवाले से, और कुछ ऑब्वियसली ड्यू टू फैमिली एक बैकग्राउंड भी था। और ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में आपको अगर कुछ मेहनत करनी है और कुछ आपको आगे बढ़ना है, मैं ये समझता हूँ उसमें आपका इंटरेस्ट लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहता हूँ जो मुझसे कभी अगर बात करें कि आपने अगर कोई भी फील्ड चूज़ करनी है तो पहले ये देख लें कि अगर आइदर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बिकॉज़ काफ़ी दफ़ा होता है कि हम कोई ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हमें पुश किसी और तरफ से किया गया होता है, हमारी अपनी इंटरेस्ट लेवल होता नहीं है। तो आई पर्सनली फील कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप जो भी फील्ड है, चाहे वो आप टैक्सेशन की ले लें, लॉ की ले लें, डॉक्टर्स की फील्ड में बहुत सी क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। सर, कहते हैं कि बचपन से इंसान के एक माइंड सेट होता है कि जी मैंने बड़े होकर ये काम करना है, ठीक है। जैसे आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो लॉ की फील्ड से रिलेटेड थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे लॉयर थे। तो क्या बचपन से आपकी भी ख्वाहिश जो है वो लॉ की फील्ड में जाने की थी, कुछ और करने फर्दर कोई और प्लान था आपका? वेल, ऑब्वियसली क्योंकि बचपन से वालिद साहब को देखा था एज अ लॉयर, और फैमिली भी सब लॉयर्स ही हैं सब लोग, तो वो एक परपेचुअल माइंडसेट तो ऑलरेडी बना ही हुआ था। बट देन आई वाज ऑप्ट टू गो फॉर CA। उसको परसू करने का मेरा इरादा था। देन फिर स्पोर्ट्स की तरफ मेरा काफ़ी रुझान था और नेशनल लेवल तक फिर मैं खेला भी। और बट ऑब्वियसली एक सपोज इसको आप कह सकते हैं कि एक पुश बिकॉज ऑफ द फैमिली था। और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता गया काम में, और फिर महसूस हुआ कि हाँ यही चीज़ है जिसको आगे परसू किया जा सकता है और उसमें काम किया जा सकता है। इसलिए फिर मैंने इस चीज़ को ऑप्ट किया कि हाँ लेट्स डू इट, यही बेहतर है। तो सर, वालिद मोहतरम जिस तरह आपके टैक्सेशन के लॉयर थे, तो क्या आपका इंटरेस्ट भी सिर्फ टैक्सेशन की तरफ ही है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट से मैंने तकरीबन सबको ही थोड़ा थोड़ा टच किया है, सब सेक्शंस को। बट मैंने फील किया, अच्छा मज़े की बात है कि मैं समझता हूँ कि लॉ की फील्ड में आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आपको अपने करियर को डिसाइड करना चाहिए। और एज अ यंग लॉयर जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट लेवल देखें और उसमें आप देखें कि आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं या नहीं। मेरे हवाले से ये था कि मुझे तकरीबन सब जगह ही चांस कह लें या मैंने सब जगह ही देखा, बट मैंने फील किया कि नहीं, जो प्रैक्टिस एक चलती आ रही है वही मेरे लिए बेहतर है। और पर्सनैलिटी के हवाले से भी यस, इट सूट्स मी अलॉट, और दैट वाज द रीज़न कि मैंने इसको फिर फॉलो किया। तो फैमिली जो आपकी है, लाइक सारे आपने बताया कि आप लॉयर्स की फील्ड से हैं, लाइक मेरी खुद अगर मैं फैमिली को देखूँ तो बैकग्राउंड सारा लॉयर्स की फील्ड है, तो हमें ज़्यादा एज मिलता है। लाइक जो सन हैं या डॉटर्स हैं जो लॉयर्स हैं, तो उनको ज़्यादा एज मिलता है। तो आपको कितना जो है इस फील्ड में आके इससे एज मिला कि आपके फादर लॉयर थे, आपका फैमिली जो है वो इस फील्ड में है? बिल्कुल, एक्चुअली बात ये है कि एज तो आपको मिलता है। आप वेदर किसी भी फील्ड से हो, आप शोबिस से हो, आप मीडिया से हो, लॉ की फील्ड, किसी भी फील्ड से हो, आपके अगर डिसेंडेंट्स फादर या कोई फील्ड में रिलेटेड है तो वो आपको एज लाजमी मिलता है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एज नहीं मिला, एज तो बिल्कुल मिला बहुत। लेकिन ये कि बहुत से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने खुद से कोशिश की, और वहाँ पे भी फिर रिकग्निशन जब मिली तो देन फिर ऑब्वियसली लोग आपको लिंक करते हैं बैक टुवर्ड्स द ओल्ड लेगेसी ऑफ माय फादर कि अच्छा मतलब ये कोरिलेटेड हैं सब चीज़ें। तो ये है कि बट डेफिनेटली आपको इस चीज़ में एज मिलता है। बिल्कुल। अच्छा सर, 2006 से आपने जो है वकालत का आगाज़ किया। जो यंग लॉयर्स हैं, मतलब देखें माशाल्लाह आप भी यंग और टैलेंटेड हैं, तो जो यंग लॉयर्स आते हैं हमारी फील्ड में, उनको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। लाइक जो ले मैन पर्सन है, लाइक हम जिस तरह आप फैमिली से ही इस फील्ड में हैं, तो क्या आपको भी मुश्किलात जो हैं फेस करना पड़ी?
देखिए बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप की फैमिली से अगर लॉयर्स हैं और इस तरह, मैं पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ कि मुश्किलात सबको ही फेस करनी पड़ती हैं। मेरा थोड़ा सा केस सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ऑब्वियसली एक फैमिली बैकग्राउंड तो था, बट स्टिल मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली एक इतना बड़ा एक इन्वायरमेंट और एक इतने बड़ी एक लेगेसी को आपको लेके चलना, देन तो बहुत से आपके लिए आपके उन मामलात में बहुत से आपके लिए लोग जो है बहुत से जिसको कहते हैं ड्रॉबैक्स और बहुत से आपके लिए वो पैदा हो जाते हैं। बट मैं पर्सनली इस चीज़ को फील करता हूँ कि मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ता है, और स्पेशली यंग लॉयर्स को तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे साथ जितने लोग थे उस टाइम, उनमें से अब तो माशाल्लाह बहुत से लोग एक्सेल कर चुके हैं, लेकिन बहुत से अभी तक अभी कोशिश में है, अभी वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक्सेल किया अपनी फील्ड में, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और जिनको मैंने खुद से ग्रो करते हुए देखा है इस फील्ड में एक्चुअली। बट यस, लेकिन स्टार्ट में लॉयर्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा, और समटाइम्स दे फील के हमने शायद ये फील्ड चूज़ करके ठीक नहीं किया है। बट ये है कि उनको उठाना और उनको फिर उनको अच्छा गाइड कर देना, ये बड़ी बात है। यानी कि हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बट स्टिल हमें भी बहुत सी जगह ज़रूरत पड़ी कि हमें अच्छी तरह से गाइड कर दिया जाए। और इवन देन बड़ी जगह पे आके मतलब इट वाज मतलब हार्ट बर्न, हार्ट फील, और मतलब बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट और इस तरह की चीज़ें फेस की। बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल वर्थ इट। बट ये है कि कुछ इस तरह के इक़दामात बार को इस लेवल पे करने चाहिए कि जो यंग लॉयर्स आएँ वो इस चीज़ को कर सके। हमारे एक टीचर हैं, उनका बड़ा मैं यहाँ पे तज़किरा करता जरूर, मैडम नासरा इकबाल होती थी। जी बिल्कुल। तो शी यूज्ड टू से कि आप बैक बेंचर्स मत बने, आई वांट टू सी इन द फ्रंट रोज। जी बिल्कुल। तो बिकॉज काफ़ी दफ़ा होता ये था, वी यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट रोज एक्चुअली। मैं ये इसलिए नहीं कि मैं बैठता था तो मैं कहता था, बट वो इसलिए कहती थी कि मतलब बैक के बेंचेस आप आते हैं करते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग फ्रंट पे आएँ, मतलब आप नजर आए ना, आप नजर आए। बट ये है कि इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि दे डोंट हैव अ विजन एक्चुअली। और बहुत से लोग इस फील्ड में आते हैं वो बगैर किसी विजन के आते हैं, और इसी वजह से इस फील्ड का थोड़ा सा इस किस्म का बन भी चुका हुआ है कि जैसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास है जो इस फील्ड में आ रही है और फॉर स्पेसिफिक पर्सन रीजंस आ रही है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए, और यंग लॉयर्स के लिए कोई इस किस्म का, जब जिस तरह डॉक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स को इस किस्म के होने चाहिए ताकि उस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ दुनिया में मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड ये प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड प्रोफेशन है। तो इस तरह का कुछ सिलसिला यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि लोग इस फील्ड को भी MBA एग्जेक्टिव की तरह या बाकी किसी भी डिग्री की तरह इस चीज़ को भी वो प्राउड फील करें कि अच्छा हम ये LLB ऑनर्स कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, ये इस तरह से। बट अदरवाइज नॉर्मली अगर लोगों से पूछा जाए तो उनका फर्स्ट परसेप्शन ये होता है कि LLB का कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। सो तब एक ऐसी कोलैबोरेशन हो कि जिससे आयदा मतलब यंग लॉयर्स को बड़ी अच्छी आपने बात की कि विजन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में रहता है, आपका विजन होता है, आपकी दिलचस्पी होती है, आपका इंटरेस्ट होता है। अब देखेंगे कुछ हमारी फील्ड का मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस फील्ड का कि बहुत से ऐसे लोग मतलब बुजुर्ग हजरात जो हैं, जब वो किसी भी फील्ड से हो जाते हैं, पेंशन होल्डर हो जाते हैं, वो कहते हैं चलें जी अब फारिग बैठने से क्या हासिल है, अब एक काम करते हैं कि लॉ की डिग्री ले लेते हैं। सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर ये आता है हमारी फील्ड में। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल इसी तरह एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो जिनकी एक उम्र का हिस्सा गुजर गया है, और ज़्यादातर हमारी फील्ड में जो होता ही है कि हमारी फील्ड में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजार के लोग उसके बाद कहते हैं कि अभी हमने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है। अब सपोज हमारा एक महकमा है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, अब उस महकमे से लोग जब रिटायर होते हैं तो उस महकमे के साथ ही कहीं पे वो ऑफिस वगैरह का अपना सेटअप करके तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर उस डिपार्टमेंट से उनके लिंक्स भी होते हैं, तो उन्होंने अपना कोई मामला करना होता है। अब इसमें होता यह है कि वेल दिस इज देयर फंडामेंटल राइट, ये वो कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई है नहीं। लेकिन यह है कि जितनी प्रमोशन यंग लॉयर्स को देनी चाहिए वो उनका हक है, वो उनको मिलनी चाहिए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जितने सीनियर्स होते हैं बहुत कम मैंने देखे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सीनियर्स मिले हैं,
और लेकिन मैंने ज़्यादातर बहुत सीनियर्स को देखा है इस तरह से कि इनकरेजमेंट एज सच इतनी नहीं है जिस किस्म की उन्हें यंग लॉयर्स को चाहिए। बिल्कुल। और इनकरेजमेंट भी मैं किसी और सेंस में कह रहा हूँ, इनकरेजमेंट डजंट मीन कि आप सुबह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और सारा इंकरेजमेंट पे बहुत सी चीजें आती हैं। सबसे बेसिकली अकोमोडेशन होना, मतलब अकोमोडेट नहीं करते यहाँ पे लॉयर्स को, अकोमोडेट नहीं करते। फिर मतलब ये कि बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पे। एग्जैक्टली होता है ना कि लॉयर्स को कहते हैं जाओ जी आप डेट्स लेकर आओ। हाँ, मतलब ये बहुत प्रॉब्लम है। अब मजे की बात ये है कि मेरे पास अगर कोई यंग लॉयर्स आते हैं और मैं उनको ज़्यादातर ये मशवरा भी देता हूँ कि आप बेसिकली आप किस विजन से आए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर उनका विजन क्लियर नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक लॉयर विजन से ही आया है कि मैंने 4 फील्ड्स को टच करने हैं, 3 फील्ड्स को टच करना है। लॉ की एक फील्ड इतनी ग्रास्प उस पर करना और उसमें इतनी वो गहरी है, तो आपका अगर विजन ही नहीं है, ठीक है, तो आपके एक्सेल करने में आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो यंग लॉयर्स के लिए बेसिकली जो मुश्किलात हैं वो यही स्टार्ट उनका यहीं से होता है कि उन्हें फील्ड की रिकग्निशन नहीं होती है। जी बिल्कुल। उसमें उनके खैर अपना भी होता है कि उन्होंने ऐसे स्टडी नहीं किया होता या उन्हें उस तरह से गाइडलाइन मिली नहीं होती, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई ना कोई। सर कहते हैं कि जिस तरह हर फील्ड में नाम बिकता है, लाइक कहते हैं कि लॉ के फील्ड में भी जो है नाम बिकता है कि जो सीनियर्स हैं, लाइक अब कोई मर्डर ट्रायल है, लाइक ठीक है, तो वो जो क्लाइंट है वो उसके पास जाएगा जो जिसका नाम होगा, भाई मर्डर ट्रायल में इस बंदे का नाम है तो मैं इसके पास जाऊंगा। माइट भी कि जो यंगस्टर्स हों वो ज्यादा पढ़ते हों, उनके पास ज्यादा नॉलेज हो, रिसर्च हो, उनके पास रिसर्च वर्क हो, लेकिन इस चीज को देखा नहीं जाता। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ का अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूं, एक्सपीरियंस जो कहा गया है इसका नेमुल बदल नहीं है। जी एग्जैक्टली। ये मैं आपको हाँ, एक हमारी फील्ड लॉ की फील्ड है और एक डॉक्टर्स की। जी। इसमें द मोर यू ग्रो ओल्ड, द मोर यू ग्रो, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते हो उतना आपके लिए आसानी पैदा होती जाती है काम। जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगर हम अपनी बात करें, अपने से सीनियर्स की बात करें, वी स्टिल डोंट नो मच अबाउट द फील्ड और मच अबाउट द लॉ। उसमें ये बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक है कि नाम वाली बात कि ऑब्वियसली कि एक नाम है, ऑब्वियसली उनके पीछे 30, 35, 40 साल की स्ट्रगल है, प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि मेरी तरह का या और किसी की तरह का यंग लॉयर वो मेहनत ज़्यादा करके जाएगा। ठीक है, लेकिन वो वही बात है कि वो लकीर का फ़कीर बन जाएगा या वो एक ही लकीर को लेके बैठा रहेगा। ठीक है, अब जो एक सीनियर लॉयर है, ठीक है, जो उस फेज से गुजर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अब वो यंग लॉयर नहीं गुजरा हुआ, तो वो उस चीज को एक और तरीके से टैकल करेगा। exactly. तो ऑब्वियसली यस, इस चीज में मैं इस चीज को करता हूँ बिल्कुल कि एक्सपीरियंस का निमुल बदल कुछ भी नहीं है, चाहे आप बाकी ये है कि कुछ ऐसे फील्ड में लोग हमने देखे हैं, मैंने खुद जाती तौर पे देखे हैं जिन्होंने एक्सेल किया है और बहुत बड़े नामों के अगेंस्ट भी उन्होंने केसेस को विन किया है। बट दैट इज वेरी मतलब यंगस्टर्स को फिर क्या समझते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए अगर नाम बिकता है तो? आप देखें कि हम अगर बात करें सिविल जजेस की, 2 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद सम ऐसे बहुत से जजेस हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग हैं, उन्होंने 2 साल की डिग्री के बाद, लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने सिर्फ तैयारी की सिविल जज की और सिविल जज बन गए। आप समझते हैं कि सिविल जज जो बैठा हुआ बंदा है उसके सामने अगर 30-35 साल जो ऐसा इंसान है, लॉयर है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, लेकिन जज तो सुनेगा उसको। बिल्कुल, देखिए वो तो अब हमारी लॉ की फील्ड में बेसिकली कुछ लाइन ऑफ एक्शंस बन चुके हुए हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शंस व्हिच वाज रिसेंटली एक्चुअली डिस्कस्ड इन माय ऑफिस सम डेज अगो कि यंग लॉयर केम टू मी, ही सेड कि मेरा इस तरह से है, तो आई वाज आगे प्रैक्टिस आपकी, दे सेड नहीं, आई विल वेट फॉर 2 years एंड आई विल गिव द एग्जाम्स एंड आई विल बी द जज और व्हाटएवर, जिस तरह से भी। तो मैंने कहा अच्छा व्हाट अबाउट द 2 years? जी मैं सिर्फ तैयारी करूंगा। मैंने कहा ओके, यू डोंट नीड टू फाइंड एनीवन टू अटैच विद, आप किसी से अटैचमेंट नहीं करेंगे या किसी से आप, तो ही वाज लाइक नहीं मतलब जज तो बन ही जाना है। मैंने कहा व्हाट इफ अगर आप ना बन सके तो? फिर जी प्रैक्टिस की तरफ आ जाएगी। वेल ये एक सॉर्ट ऑफ एक ना सोसाइटी का माइंडसेट बन चुका हुआ है। ठीक है, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक 28 साल का, 30 साल का या 32 साल का एक यंग लड़का है जो है वो जज बना है और उसके सामने एक 40 years 42 years के सीनियर लॉयर हैं और वो केस कर रहे हैं। वेल दैट इज द सिस्टम। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम। ठीक है, और इसमें ना ही हम जज को हम कर सकते हैं कि वो, क्योंकि वो एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। ठीक है, और एक लॉयर है वो तो एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ठीक है,
और उन्होंने उसको परसू किया है और दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो यू कैन नॉट ब्लेम और चेंज दैट सिस्टम। सर ब्लेम की बात नहीं, लेकिन फिर भी देखिए हम भी यंगस्टर्स हैं, Right. हमें भी अपने जो आने वाले कोलीग्स हैं हमारे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कुछ ज़रूर करना चाहिए। और देखें, जब भी आपने कोई चेंज या कोई तब्दीली किसी भी हवाले से आपने किसी भी चीज़ में लानी होती है तो वो आपको एक म्यूचुअल लेवल पे लानी पड़ती है। जी बिल्कुल। लाइक जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जिस तरह बार लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम सिंगुलर फॉर्म में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि बार लेवल पे एज अ मेंबर हम अपनी आवाज़ उठाएं या कम्युनिटी बनाएं या और बेहतरी के लिए जो भी मसाइल हैं यंग लवर्स के स्पेशली हम उनको हल कर सकें। तो बट यस, ये चीज़ें तब होंगी जब रिफॉर्म्स होंगी बार लेवल पे, और रिफॉर्म्स होंगी, उनके अगेंस्ट कुछ चेंज आएगा और ऑब्वियसली फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जब चेंज आता है फिर अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी वेरी बिग चेंजेस और वेरी सॉर्ट ऑफ बिग रिफॉर्म्स। बस छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे इदारे या एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा आपने प्लेज करना होता है और दैट इज़ द रीज़न। अच्छा सर, बात आपसे जारी है तो मैं पूछना चाहूँगी कि सर आपको मतलब प्रैक्टिस के अलावा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि लॉ की और जो बार की पॉलिटिक्स है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेल, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट किसी ज़माने में तो बिल्कुल नहीं था, अब है। और क्योंकि फील्ड की भी रिक्वायरमेंट है, यस, होना पड़ता है और है, और इसमें एक हद तक है जी बिल्कुल। और उसको बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जो यंगस्टर्स आए हुए हैं इनको अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पॉलिटिक्स पे? मेरे ख्याल में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वेल यहाँ पे भी दो तबके हैं। अच्छा, अब हर चीज़ में मज़े की बात है कि एक मुख्तलिफ माइंड सेट्स हैं। जी एग्जैक्टली। अब यहाँ पे भी मुख्तलिफ माइंड सेट्स हैं, ठीक है। अब सेम अगर मैं देखूँ तो सेम कोलीग ऑफ माइन, हिज माइंड सेट इज़ कि नहीं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माई माइंड सेट इज़ कि नहीं आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको एक बात की कि जब आप एक फील्ड में टाइम देते हैं और एक फील्ड में चंद साल लगाते हैं और उसको लेके चलते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुद ही पॉपअप होती हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स को मैं इसी चीज़ में रिलेट करता हूँ, ठीक है। अब किसी का एक्सपीरियंस अगर 15-20 ईयर्स का है और एक एसोसिएशन है, जी जी, अगर उसको वो हायर करती है फॉर सम कैंडिडेटशिप या उसके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठाना चाहती है तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस माइंड सेट हर चीज़ में आ जाता है, जी बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स में ये होता है कि ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बिजनेस माइंड सेट का भी कुछ अमल दखल होता है। वेल, मैंने सुना तो है, यही एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि माई फादर यूज्ड टू बी, ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सम बार्स, तो बट आई नेवर सॉ हिम टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडवांटेज आउट ऑफ इट। बट ये है कि इवन हमें भी परसू किया जाता है कि पॉलिटिक्स के इस हवाले से कि यू गेन सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, बट इन माई हम्बल ओपिनियन मैंने अपने एक्सपीरियंस में एज सच कुछ बेनिफिट देखा नहीं है कभी। हाँ, ये ज़रूर बेनिफिट देखा है कि आपका एक आपका एक नाम हो जाता है। सर हमारे एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त खत्म होने वाला है, तो लास्ट में बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू की, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सर मैं चाहूँगी कि आप हमें लास्ट में अपने यंगस्टर्स को, जो यंगस्टर्स हमारे लॉयर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनको कोई ऐसा सजेशन दें जब वो यहाँ बार में आते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उनको कोई ऐसा सजेशन दें जो उनके लिए बेहतर हो। अच्छा, मज़े की बात है, यंगस्टर्स बहुत आते हैं मेरे पास और वो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्टार्ट में कंफ्यूजन, अच्छा उन्होंने जब लॉ स्टार्ट किया होता है वो तभी कंफ्यूज होते हैं उनमें से ज़्यादातर, जी बिल्कुल, ठीक है। उन्हें यही नहीं पता होता हम लॉ कर क्यों रहे हैं, ठीक है। और कुछ आते हैं वो वेरी ब्राइट विजन के साथ आते हैं, ठीक है, कि हमने ये करना है, हमने इस लेवल तक जाना है, तो बार एट लॉ करना है, या हमने वट एवर द फील्ड इज हमने जाना है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब आप लॉ कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपनी स्टडी करें करियर के हवाले से, बिकॉज बाहर के ममालिक में करियर काउंसलिंग भी होती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्टडी करें करियर के हवाले से, ठीक है। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दूसरे साल में आपको थोड़े बहुत आइडियाज आ जाते हैं कि आप कौन सी फील्ड की तरफ आपका रुझान है और आप किस तरफ से आप जा सकते हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ ब्लाइंड केसेस बिल्कुल इस किस्म के आते हुए कहते हैं जी LLB कर लिया, अब क्या करें, अब फील्ड आप बता दें जी किस फील्ड में जाएं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब हम किसी को सपोज आप अगर क्रिमिनल का कर रहे हैं, अब अगर हम आपको कहें कि नहीं जी आप हमारे टैक्सेशन में आ जाएं, ठीक है, अब आपका माइंडसेट ही नहीं है वो, ठीक है, आप किसी ना किसी तरह कर तो लेंगे, ठीक है। ये तो वही बात हुआ कि वो
एक स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को किसी और स्पेशलाइजेशन, उसको कान वाले में डाल दिया, उसको जनाब दिल के अमराज वाले में कर दिया, ये तो वही बात होगी। लॉ की फील्ड भी जो बेसिकली है वो इसी तरह से है। सर आप कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए वो अपने विजन के साथ है, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ है, कन्विक्शन के साथ है, और ही शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट बेसिकली। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब का कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू की। लॉयर जो यंग लॉयर्स हैं उनको काफी कुछ मौका मिला आपसे सुनने का, और मतलब इस पे अमल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ पे आने का जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक से आप फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।